बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आते हैं, 80%। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 85% आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 19 प्लस आते हैं, 95% आते हैं। तो हम किस तरीके से अपने नोट्स अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं, बहुत एक्सीलेंट मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं, ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिनमें से आपको सबसे पहले प्रॉपर नोट्स तैयार करने होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, किस तरीके से पीवाईक्यू लगाने हैं, यानी पिछले साल के क्वेश्चन लगाने हैं। आपको रेगुलरली टेस्ट देता रहना है, इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है करंट किस स्टेज पर हो, आपके एक पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर कितने मार्क्स आएँगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर इनसे रिलेटेड और भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ें आने के साथ-साथ आपको एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो क्या है और वो किस तरीके से तैयार करनी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, वो ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट क्या है और उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपका ये जो बोर्ड है, जिस भी आप बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, कोई सा भी बोर्ड हो गया। अब उसमें 100% आपका सिलेबस है, मान के चलिए 100% आपका सिलेबस है, तो उसमें से 80% सिलेबस वो ऐसा होता है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं और 20% सिलेबस ऐसा होता है जो मात्र आपके पढ़ने मात्र के लिए होता है, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते। कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, है ना? बाकी 80% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अगर आप देखोगे सिलेबस का हिस्सा तो जो 20% की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पिछले साल से, उससे पहले और बहुत सालों से कोई भी क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इसको पढ़ने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन आने के जो चांसेस रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, जबकि इनको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप अपना मान लीजिए समय दे रहे हो, तो ये जो 20% सिलेबस है, तो आपको इसमें पढ़ने में भी 20% ही टाइम देना है। बाकी जो अपने पढ़ने का 80% समय देना है, वो इन सब्जेक्ट को देना है, इन टॉपिक को देना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा रहे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके ब्लूप्रिंट का, जो कि आपको आपका बोर्ड प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? आपका बोर्ड प्रोवाइड कराता है और बोर्ड खुद बताता है कि इस चैप्टर में से ये पर्टिकुलर चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस आएँगे। उदाहरण के लिए आपके पास मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हो गया, बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं, है ना? और बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेते हैं और भी सब बच्चे अपने-अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। आपने मान लीजिए साइंस सेलेक्ट किया है, तो फिर आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे? हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, मैथमेटिक्स होगी, है ना? तो मान लीजिए आपका फिज़िक्स वाला सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर चैप्टर दिए होंगे, जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना? विद्युत विभव तथा धारिता, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत जिसे कहते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये आपके पेपर में दिया होगा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि ये जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस वाले सब्जेक्ट में से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस वाले सब्जेक्ट में से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे? फिर आप उतना ही तैयार करोगे उसमें। अब जैसे मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन आ रहा है 1 नंबर का, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ नहीं रहा, है ना? तो आपको इस सिलेबस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना। लेकिन वहीं मान लीजिए दूसरा चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा कौन है? देखो 1-1 नंबर महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? ये 4 नंबर वाला। तो अगर आप अपना 50% समय इसे दे रहे हो और 50% समय इसे दे रहे हो, तो आप उतने अच्छे मार्क नहीं ला पाओगे। आप 30% समय इस वाले चैप्टर को दो, बाकी 60 से 70% समय जो है आपको इस वाले सब्जेक्ट को देना है। इससे क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम दोगे उसमें आप उतने ही अच्छे नंबर लाओगे, है ना? और इसमें अगर ज़्यादा समय आप दो भी दोगे तो उसमें से अगर क्वेश्चन ही 1 नंबर का आएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या रहा? और ये बताने का काम आपका बोर्ड आपको करता है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर उसी अनुसार बोर्ड जो है आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता है। और मैंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, मॉडल पेपर जो आपका बोर्ड प्रोवाइड कराता है, मैं स्पेशली एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें से करीब 20 से 30% जो है आपका
पेपर में एज इट इज़ का एज इट इज़ आता है। अगर आप चाहो भी तो आप कंपेयर करके देख लेना, जो आपके लास्ट टाइम के मॉडल पेपर थे, जो आपके एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड कराए थे, और जो फाइनल पेपर थे, उनके अंदर कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें उनको अंदर देखने को मिलती है। अब उदाहरण के लिए समझाने के लिए मैंने आरबीएससी यानी जो राजस्थान बोर्ड है उसका ब्लूप्रिंट लिया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2024, यानी ये इसी साल का है। थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2024, इसका मतलब क्या है, ये इसी साल का है। अब 2023 चल रही है, आपका एग्ज़ाम 2024 में होगा, तो ये इसी साल का ब्लूप्रिंट है। और इसके अंदर यहाँ पर लिखा भी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और इसको कहाँ से डाउनलोड किया है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये है किसका, अभी भौतिक विज्ञान का है। पूरा पीडीएफ होता है जिसके अंदर फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, हिंदी, अंग्रेज, पशुपालन, खेती पालन, है ना, कॉमर्स, जितने भी स्टूडेंट आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिखा होता है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहली यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। उसमें 2 चैप्टर आते हैं, विद्युतावेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो पहले में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरे में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर विद्युत धारा नाम का जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। और यहाँ पर देखो जो रे ऑप्टिक्स है आपका, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक का यंत्र, इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना कम इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। चूंकि रे ऑप्टिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी जानते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और वहीं अगर कंपेरेटिवली देखें तो अल्टरनेटिव करंट में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अब सोचने की कोशिश करो, आपको ज़्यादा टाइम किसे देना है। ज़्यादा टाइम आपको इसे देना है, रे ऑप्टिक्स को। उसके बाद आपको किसे देना है, अल्टरनेटिव करंट को देना है, इसके न्यूमेरिकल को करना है। फिर जो समय बचता है वो आपको देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। समय सबको देना है, लेकिन समय को डिवाइड भी तो करना है, किसको कितना देना है, कितना नहीं। और यहाँ पर आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें ये भी बताया गया है, जैसे आपकी जो है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। कितने टोटल, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। और क्वेश्चन 56 नंबर का पूरा पेपर होगा। इस साल जो आपका आरबीएससी का पेपर होगा 56 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा। इसमें जो आपके 17 में पेपर लगते हैं ना, तिमाही वगैरह, उसके 14 नंबर जुड़े जाएंगे, ठीक है, उसके 14 नंबर जुड़ेंगे, और टोटल मिला दिया जाए तो ये हो रहे हैं आपके 70 नंबर। तो पूरा 70 नंबर का आपका जो है सैद्धांतिक पेपर रहेगा। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल लगते हैं, जो प्रायोगिक पेपर होते हैं, वो आएंगे आपके 30 नंबर के, और 70-30 अगर टोटल जोड़ लिया जाए तो 100 नंबर इस तरीके से आप ला पाओगे। तो देखो 70 नंबर ला सकते हो आप अपने पेपर के अंदर, बाकी 30 नंबर आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर जो आपके होते हैं। और यहाँ पर बाकायदा पूरे चैप्टर्स के बारे में बताया गया कि इस चैप्टर में से कितने का आएगा, है ना। जो भी बोर्ड है वो रिलीज कर देता है अपना, जैसे ये राजस्थान बोर्ड का है, मैं अभी यहाँ पर एमपी बोर्ड का ऐड कर दिया। ये जो है एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, इस तरीके से इसमें बताया गया है। ये है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, और ये है विद्युत धारिता। ये जो पूरी यूनिट बनी हुई है, यूनिट 1 और यूनिट 2, इसमें से जो है 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब ये एमपी बोर्ड का है तो इसमें निश्चित नहीं है कि पहले वाले चैप्टर में से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का। इसमें टोटल बताया गया है कि यूनिट 1 और 2 में से 16 नंबर का आएगा। अब कहीं से भी आ सकता है, लेकिन टोटल 16 नंबर का आएगा। अब पॉइंट ये भी आता है बच्चों के मन में, क्या बोर्ड ने ये जारी किया है, ठीक है, लेकिन क्या बोर्ड इसे फॉलो करता है। देखो बोर्ड इसे फॉलो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बोर्ड इसे फॉलो करता हो। देखो बोर्ड सभी इसको जारी करते हैं, सभी मतलब हो सकता है कुछ नहीं भी करते हो। स्पेशली मैंने एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के बारे में भी बताया है, ये तो इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड फॉलो करता है, यूपी बोर्ड फॉलो करता है, बाकी जो भी आपका बोर्ड है वो एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। तो बोर्ड जो है डेफिनेटली इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसको 100% जरूरी नहीं है फॉलो करे। वैसे तो सब करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बोर्ड 80% ही फॉलो करे, है ना। इसमें क्या है, 20% जो क्वेश्चन है, 20% नंबर के जो क्वेश्चन है वो बाहर से दे दे, यानी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन एवरेज, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उसने बाहर से पूछ लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो बोर्ड है आपको वो बोनस का नंबर दे दे, है ना। जब कोई भी सिलेबस से बाहर पूछ लिया जाता है, ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है एमपी बोर्ड का, ये राजस्थान बोर्ड का दिया हुआ है। अगर इसमें लिखा है कि इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है आपने क्वेश्चन गलत किया हो तो भी आपको 5 नंबर मिल जाए। इन्हें कहते हैं बोनस मार्क्स। क्या कहते हैं, बोनस नंबर। और ये आपको आपके एग्जाम में दिए जाते हैं अगर बोर्ड कुछ चीज़ को फॉलो नहीं करता तो। वैसे ज़्यादातर तो केसेस में बोर्ड इनको फॉलो करता है, तो आपको इससे रिलेटेड पढ़ाई करनी है। मैं फिर से कहूँगा, आपको पढ़ना सब है, लेकिन कौन कितना पढ़ना है वो आपको देखना है कि कितने नंबर के उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब रही बात इनको डाउनलोड कैसे करना है,
हाउ टू डाउनलोड, ये भी मन में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो गो टू वेबसाइट। सबसे पहले आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है। आप जिस भी बोर्ड से हो, जैसे राजस्थान बोर्ड से हो तो आरबीएससी बोर्ड वेबसाइट होगी, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो तो यूपीपीएससी होगी, मध्य प्रदेश से हो तो एमपीबीएससी होगी, है ना। इसके अलावा जिस भी आप बोर्ड से बिलोंग करते हो उसकी अपनी एक साइट बनी होगी, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा ब्लूप्रिंट वगैरह के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और इस पीडीएफ के अंदर हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एक ही पीडीएफ के अंदर जितने भी हैं टोटल के टोटल आपको इकाई आवंटित अंक देखने को मिल जाएंगे। ये जस्ट मैंने उसी पूरे पीडीएफ में से, अगर आप देखोगे तो इसका पेज ऊपर भी है, ये पूरा पीडीएफ है। ये इससे पहले था मार्किंग स्कीम, इधर शायद हिंदी या इंग्लिश का था, है ना। पूरा पीडीएफ बना होता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो वहाँ से जाकर आपको देख लेना है। ओके, तो होप करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और रही बात यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड की, तो वो मैंने आपको दिखाने के लिए डाउनलोड किया था, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हो या फिर एमपी बोर्ड से हो तो उसका डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, यूपी नहीं, आरबीएससी का किया था ना मैंने। हाँ, तो आरबीएससी और एमपी बोर्ड से हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, बाकी आप अपनी अपनी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।